बैठे हुए, अब लोग कहाँ बैठे हुए, ना मीडिया आ रहा है ना कोई आ रहा है। आप ही पहले बच्चे देखो, मैंने तो नहीं फेसबुक पे देखा कोई किसी से पूछता फिर रहा कि हाँ जी इसके बारे में क्या करना है क्या नहीं करना। हम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में रहते हैं, हमारा तो हक है कि इस ये तो बात नाम पे का इस्लामी जमहूरी है ना, कित्थों तेनू इस्लामी जमहूरी नजर आ रहा है, बताओ मुझे। कहाँ से लोग बगैर तो ये नहीं खत्म कर सकते। हाँ, पिछली हुकूमत के और तो सारे रूल तुम लोग खत्म कर रहे हो, ये तुम लोगों से बगैर तो खत्म नहीं होते। उस वक्त तुम्हारी गैरत कहाँ मर गई है, हर चीज पिछली हुकूमत पे डाल रहे हो। उसमें इमरान खान ने तो ये चीजें नहीं ना की थी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं, आजकल जो सोशल मीडिया पर एक एक्ट चल रहा है कि जेंडर एक्ट चल रहा है, इस बारे में आपकी क्या राय है कि ये आप इस बात से एग्री करती हैं या कोई ऑब्जेक्शन देती हैं? इस बारे में अपनी कोई राय दें। देखिए, पर्सनली भी मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करती हूँ कि जो कि हमारा एक मुल्क है जो इस्लामी जमहूरिया है, उस लिहाज से मैं बिल्कुल नहीं करती। और दूसरा, इस तरह से पहले भी एक कौम पे, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे इसी वजह से अजाब आया था, वो लोग भी इसी चीज़ में पड़ गए थे। तो इसीलिए मैं तो इसके बिल्कुल टोटली ख़िलाफ़ हूँ। मैं इसकी डिटेल में भी नहीं जाना चाहती। एक चीज़ गलत है, इस्लाम ने जिस चीज़ से मना किया और जिन चीज़ों की देखे ना, हम उसकी डिटेल में क्यों जाना चाहते, मैं नहीं जाना चाहती। तो अब क्या करना चाहिए, क्योंकि अब हमारे कानून नाफिज करने वाले इतनी जल्दी तो अपना फैसला वापस ले नहीं सकते, तो क्या करना चाहिए? अब हमें कुछ करना चाहिए या किसी कौन आएगा इस मुल्क को जो सुधारेगा, जो इस मुल्क की सूरत हाल को बेहतर करेगा? देखिए, हमें अपनी सोच को ठीक करना है, इस्लाम के मुताबिक चलना है। बाकी जो चीज़ जिसकी जिम्मेदारी है, अपनी ज़ात की जिम्मेदारी हम पे, हमसे सवाल अल्लाह ताला से जब किया जाएगा, हम सिर्फ अपनी ज़ात का देंगे, दूसरों को नहीं। और जो कानून नाफिज करने वाले अदारे, उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके लिहाज से क्वेश्चनिंग की जाएगी ना, तो उनको ज़िम्मेदारी वो करें। हम उनको बता सकते हैं या अपने कंसर्न बता सकते हैं, अगर वो नहीं करते उसका हमारा कोई लेन देन नहीं। हमने सिर्फ पहले अपने खुद को ठीक करना है, अपनी सोच ठीक करनी है, दैट्स इट, और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जो कानून पास हो, मैं आपको उसको बताते चलूँ कि वो जो पास करवाया 2018 9 मई को पेश किया था औरत मार्च की लड़कियों ने, तो आप भी एक फ़ीमेल है, तो आप उस बारे में क्या राय देती हैं अपने डिसीजन कि वो भी लड़कियां, आप भी फीमेल है, आप कितने वो ठीक हैं, या उस बारे में क्या कहना चाहिए? मुझे नहीं पता उनकी क्या सोच है, वो किस सोच से आती हैं, कहाँ से बिलोंग करती हैं और उनका थॉट प्रोसेस क्या है, मुझे उस चीज़ का नहीं आइडिया है। और ना मुझे पता है कि वो कब हुआ था कब नहीं। मुझे एक्चुअली ये आजकल ही पता चल रहा है किस तरह का कोई लॉ पास हुआ है, हमें तो उसके बारे में पता ही नहीं। और हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन का करना भी क्या है कि जो एक चीज़ का लेना देना ही नहीं है। हमें जैसे हिंदू या दूसरे मज़हब के लोग हैं, उनकी रसूमात से अगर हमने उनको फॉलो नहीं करता, हमारा मज़हब नहीं है, हम उनमें क्यों पढ़ें? हमें और बहुत सारी चीज़ें जिनको हम फॉलो कर सकते हैं, जिसके बारे में जान सकते हैं। तो उस चीज़ का एक तो मुझे आइडिया नहीं, इल्म नहीं, और दूसरा मैं उस डिटेल्स में जाना भी नहीं चाहती कि ये सब चीज़ें क्या है। अब एक एग्जांपल देता हूँ कि आपकी जैसे वो फ्रेंड है, अगर आपको मौका कोई बोले कि आप इससे शादी कर लें, तो आप क्या कहेंगे? ऑफ कोर्स नॉट, हमारे इस्लाम में भी नहीं है और हम भी इस चीज़ को नहीं मानते, और हमारा दिल दिमाग इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देता कि हम ऐसी चीज़ों के बारे में सोचें भी। तो मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन ही बिल्कुल गलत है कि आप जिस तरह लास्ट में क्या मैसेज देना हमारे ऑडियंस को और कानून नाफिज करने वालों इदारों को कि इस बारे में क्या किया जाए? सिर्फ ऑडियंस को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अपनी सोच को खुद को ठीक करें, और बस बाकी ठीक है। जैसी हमारी सोच होगी वैसे ही हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे भी वैसे ही उनको फॉलो करेंगे, हमारी हुकूमत भी, हमारे हुक्मरान भी वैसे होंगे। हम आवाम में हम चूज़ करते हैं उनको, और ये सारी चीज़ें, और बस ये। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और फैमिली हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम जानते हैं कि ये सारे नज़रियात को कैसे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। मैम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मैम बताएं, ये सारा जो दर्द-ए-अमल चल रहा है, इसको आप किस नज़रिए से देखती हैं? इसके बारे में क्या कहा जा सकता है। जो मुसलमान हैं, हम लोग एज आ मुसलमान हैं कि जिन्होंने कुरान पाक पढ़ा हुआ है, उनको पता है कि कौम लूत के साथ क्या हुआ था। अभी सैलाब आया है, सब कुछ आ रहा है, फिर करोना आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, फिर भी लोगों को शर्म नहीं आती। डूब के मर जाना चाहिए जिन्होंने ये बिल पास किया है या जो भी किया। पिछली हुकूमतों पर डाल रहे हैं। चलो इतने तुम सच्चे थे, जब अपनी करप्शनें मुका सकते थे, सारा कुछ कर सकते थे, तुम लोग इस बिल को नहीं बगैर तो ख़त्म करा सकते थे। उल्लू के पट्टे, तुम लोग ये चीज़ ख़त्म नहीं करा सकते हो। तुम्हारे वहाँ पे होता होगा, सारी तुम्हारी औलादें बाहर बैठी हुई हैं, सारा कुछ बाहर बैठा हुआ है, तो तुम लोग पाकिस्तान को भी वही बगैरती का अड्डा बनाना चाहते हो। अपने बच्चे आप लोगों के बाहर बैठे हुए हैं, अपनी क्यों नहीं सफदर की शादी किसी लड़के के साथ कर दी जो यहाँ हमारे बच्चों को ख़राब करने लगे हुए। कुछ तो छोड़ दो, कुछ तो इस मुल्क का कुछ शर्म कर लो कि किस चीज़ के ऊपर इस मुल्क को बनाया हुआ था। कोई तो शर्म लिहाज कुछ भी नहीं रही है। अब कहाँ मौलवी मर गए हैं जो बड़ा निकलते थे, मौलाना निकले हुए होते थे, क्यों मौलाना सब चुप बैठे हुए? मैंने तो नहीं देखा कहीं पे कोई मौलाना बोला हो। देखे ना, अब वो कि अब सारे हकूक तो मौलाना के नहीं है, कुछ अवाम के भी हक है। अब अवाम को भी चाहिए, क्योंकि अब सारा जो क़यामत वाले दिन सारा हिसाब किताब मौलवियों तो नहीं देना, हमने भी कुछ देना है। तो अब इतनी सी बात, पहले तो मौलवी इतनी सी बात, इमरान खान कुछ करता था तो फ़ौरन निकल के बाहर खड़े हो जाते थे, मर जाते थे, बाहर आ जाते थे। अब जब इतनी बड़ी बात हुई है तो छुप के क्यों बैठे हुए? मीडिया कहाँ मर गया? अब कहाँ पर है वो गरीदा फरूकी, वो घटिया औरत? उसके लिए तो ये बड़ा मज़े की ये चीज़ होगी सबके लिए। तो किधर है सारे के सारे जो भौंकते फिरते थे? इमरान खान कुछ कर देता था तो भौंकते थे, इनकी
की हुकूमत में जो हो रहा है, तो अब सारे चुप करके बैठे हुए, अब अंधे हो गए सारे, हमारे बच्चों को बर्बाद करने लगे में। ये कोई तरीका है कि हाँ जी आप कौन से घटिया आप लोग कर रहे हैं जी, लड़कियां लड़कियों से शादी करेंगे तो लड़के लड़के से शादी, कहाँ पे ये लिखा भाई? इतना कुछ तो अमेरिका में भी नहीं होता, वो लोग साथ रहते ज़रूर है लेकिन शादियाँ कोई नहीं होती, और यहाँ पे प्रॉपर दिया जा रहा है जी। नादरा में जाके ये होगा तो वो, पहले आप देखो कितनी शरह बढ़ गई है, लड़कियाँ भाग भाग के शादियाँ कर रही हैं। एक वकील का इंटरव्यू मैंने सुना था, वो कह रहा था 80% लड़कियों का यही काम है, मैं सुबह जाता हूँ तो अदालत भरी हुई होती है, तो इसके बाद क्या होगा? ये जो सारा कुछ ये कर रहे हैं उसके बाद तो और ज़्यादा बेहयाई होगी ना। अल्लाह, हमने इसलिए तो नहीं ये मुल्क लिया था कि यहाँ पे ये सारा कुछ हो। अभी आप कहीं पे भी चले जाओ जनाब जी, इतनी बेहयाई होती है कि शर्म आ रही होती है, फैमिली के साथ जाना मसला बन जाता है। अब आप लोग बिल्कुल ही खुला नई नस्ल के बच्चों को कह रहे हैं जी खुलेआम जो करो और जी शादियाँ कर लो। अब इसका मतलब फिर तो हम हर कोई एक दूसरे को शक की नज़र से देखेगा, दोस्ती का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा कि जी पता नहीं क्या चक्कर है क्या नहीं चक्कर है। हमने भी बाहर सुना हुआ है, जब मैं कहीं पेरिस गई थी तो मुझे कहा गया था जी लड़कियों ने हाथ नहीं पकड़ना, लड़कों ने हाथ नहीं पकड़ना, तब हमें ये पता भी नहीं था। और जब आज हमारा ये छोटा 14 साल का बच्चा बता रहा है जी ये बिल पास हो गया तो वो बिल पास हो गया। कुछ शर्म होती है, लिहाज होती है, डूब मरो। मैं तो कहती जो कौम लूत के साथ हुआ था, जिन्होंने बिल पास किया अल्लाह ताला वही कर दे। अब तो यही रह गया, और तो रह के गया पीछे क़यामत में। अभी भी तुम्हें इंतज़ार है क़यामत का? कोई अमाल किए, कोई तैयारी की है क़यामत की? वैसे आराम से कह देना जी क़यामत करीब है, क़यामत, वो तो पता चल जाएगा सबको क़यामत में कि होना क्या है। सारा जो आप देखती हैं कि किसका ज़्यादा गलती है, कौन सी पार्टी की ज़्यादा गलती है, कि कौन सी पार्टी इसको सपोर्ट कर रही है? जो पार्टी इस वक्त मौजूद है गंजे, और कौन? वो पार्टी सपोर्ट करिए। चलो जी बिल इमरान खान की हुकूमत ने कर दिया जी, शीरी मज़ारी पे डाल, जिस पे भी डाल रहे हैं। तुम जब अपने नैब के सारी करप्शनें ख़त्म कर सकते हो, सारा कुछ तुम्हारी फाइलें हो सकती हैं, तो तुम लोग बगैर तो ये नहीं ख़त्म कर सकते। हाँ, पिछली हुकूमत के और तो सारे रूल तुम लोग ख़त्म कर रहे हो, ये तुम लोगों से बगैर तो से ख़त्म नहीं होते। उस वक्त तुम्हारी गैरत कहाँ मर गई है? हर चीज़ पिछली हुकूमत पे डाल रहे हो। उसमें इमरान खान ने तो ये चीज़ें नहीं ना की थी, मैं तो मान ही नहीं सकती। वो आशिक़े रसूल है, वो कैसे ये सारा कुछ कर सकता है कि हाँ जी इतना घटिया वो करेगा? ये तो मरियम नवाज और ये लोग ही करें, ये लोग ख़त्म करवाएं ना, क्यों नहीं बोल रही है? मैम फ़र्ज़ करें अगर ये ख़त्म नहीं होता तो फिर क्या करना चाहिए? उस आवाम को कुछ करना चाहिए, या कौन आएगा हमारे मुल्क की जो सूरत हाल को जो बदल देगा? सारों को बोलना चाहिए, निकलना चाहिए। आखिर माँ बाप हैं, माँ बाप को सोचना चाहिए कि ये कोई तरीका है। मैं तो खुद हैरान हूँ कि हम लोग पार्टियों के लिए निकल रहे हैं, ये अभी भी रैली निकल रही है जी लिबर्टी चौक पे, उसके लिए महंगाई के लिए, तो फलानी चीज़ों के लिए। भाई तुम लोग इसके लिए क्यों नहीं निकल रहे हो? इसके लिए कहाँ पे बैठ गए हैं छुप के? ये 2-3 दिन से तमाशा चल रहा है, फेसबुक पे भी चल रहा है, सारी जगह चल रहा है। तो अब पेरेंट्स कहाँ बैठे हुए हैं? अब लोग कहाँ बैठे हुए? ना मीडिया आ रहा है, ना कोई आ रहा है। आप ही पहले बच्चे देखो, मैंने तो नहीं फेसबुक पे देखा कोई किसी से पूछता फिर रहा कि हाँ जी इसके बारे में क्या करना क्या नहीं करना। हम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में रहते हैं, हमारा तो हक है कि इस ये तो बात नाम पे का इस्लामी जमहूरी है ना, कित्थों तेनू इस्लामी जमहूरी नजर आ रहा है? बताओ मुझे। हालात खराब कर दिए ना, तो और सपोर्ट कर रहे हैं, बड़े सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक करने के लिए भी तो हमें उठना पड़ेगा, हमारी नई जनरेशन को उठना पड़ेगा। बिल्कुल उठना पड़े, नई जनरेशन को तो बेड़ा गर्क कर दिया ना ये सारी बकवासों ने। पहले नेट ने, यूट्यूब ने, इन चीज़ों ने बेड़ा गर्क किया था। जिसको देखो टिकटॉकर बना हुआ है, जिसको देखो टिकटॉकर बना हुआ है, ये कर रहा है वो कर रहा है। अब जनाब जी ये नया काम शुरू हो गया कि जी शादियाँ अब जनाब जी बंदे करेंगे तो कुड़ियाँ करेंगे। ये कोई तरीका है? लास्ट में हमारे देखने वाले ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैंने मैसेज क्या देना है? जब इस आवाम को क्या मैसेज दिया जा सकता है जो खुद ही अपने लिए कुछ ही नहीं करती? आवाम अंधी है, आवाम को नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब इसको आप क्या मैसेज देंगे? इमरान खान मैसेज दे के थक गया, तब भी पटवारी ख़त्म नहीं हो सके, तो मेरे मैसेज से कौन से ज़िंदा हो जाना इन लोगों ने? बहुत शुक्रिया मैम। कोई बात नहीं सर, ये जो इन्होंने किया है निज़ाम, लड़का लड़के से शादी कर सकता है और लड़की लड़की से, ये तो इन्होंने एक हिसाब का यहूदी जो है पाकिस्तान बना दिया है, यूरोप कंट्री बन गया ये। इसके साथ जो है ना, पाकिस्तान के साथ हमें इस्लाम नहीं लगाना चाहिए, अब लगाना चाहिए हमें इसके साथ यूरोप, ठीक है। और ये ऐसा जो सीन है लड़का लड़के से शादी और लड़की लड़की से, ये ऐसा ज़्यादातर यूरोप कंट्रीज़ में होता है, जैसे आप लगा लो अमेरिका, इंग्लैंड और दूसरे मुल्क में। तो मतलब कि अगर फ़र्ज़ करें अगर ये कानून नाफिज करने वाले इदारे जो ये सब कर बैठे हैं, अब उनको ये वापस लेना चाहिए या आगे क्या करना चाहिए उनको तो सबसे पहले ये वापस लेना चाहिए, और जिन्होंने ये कानून नाफिज किया है और उन्हें खुद थोड़ी सी हया करनी चाहिए कि वो जो है अपनी अक्ल पे जो है ना पर्दा उठाएं अपनी अक्ल से। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही कहूँगा जल्द से जल्द ये कानून वापस किया जाए और उठाया जाए हमारे ऊपर से, और इसके लिहाज से हमारे मुल्क में जो है बेफाहिशी आम हो जाएगी। अगर देखें कि अब आपको कोई चांस दिया जाए मतलब अपनी जिन्स तब्दील करने का, नाउज़ बिल्लाह, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में मैं लानत भेजता हूँ कानून नाफिज करने वाले पर और ये काम करने वाले को।